हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार, डेट है 15 जून, यानी कि ये ना आज का ही ब्लॉग है। और यह सुबह का टाइम है, ज़्यादा सुबह तो नहीं है, अभी सुबह के 9:15 के लगभग हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आई हूँ रसोई में। जो आज मेरे है ना कुछ भी काम नहीं हुए हैं। सुबह जो है मैं काफ़ी लेट उठी हूँ, तो उठने के बाद सिर्फ बाहर अंदर की झाड़ू लगा ली हूँ, यानी कि जो बासी झाड़ू होती है ना, वो झाड़ू लगाने के बाद और सीधा नहा के आ गई हूँ रसोई में। तो रसोई ना काफ़ी गंदी थी, क्योंकि मैं कल घर में नहीं थी, क्योंकि हम 13 तारीख की जो रात है ना नागपुर गए थे। तो कल पूरे दिन नहीं थे, कल हम रात में 12:30-1 बजे के करीब आए हैं घर। तो बच्चे लोग बना के तो खा लेते हैं, बर्तन वगैरह भी धुल देते हैं, पर सफाई उतने अच्छे से नहीं करते हैं। तो वही जो गैस काउंटर और गैस ना थोड़ी गंदी लग रही थी। और अगर गैस काउंटर गैस गंदी रहती है ना, तो फिर वहाँ काम करने का मन नहीं होता है और फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सारा ही गैस काउंटर साफ करी हूँ और गैस भी साफ कर ली हूँ। और अब मैं आ गई हूँ सीधे खाना बनाने के लिए, क्योंकि लेट उठी हूँ ना, और आज हिम्मत भी नहीं हो रही है उतने अच्छे से कुछ काम करने की। क्या है ना, जिस रात में हम लोग गए थे तो उस रात भी नींद नहीं हुई और कल भी काफ़ी लेट हो गए। तो उस वजह से ना थोड़ी सी थकावट लग रही है। और कल का भी पूरा दिन यानी कि इधर से उधर घूमना हुआ है, तो काफ़ी थकावट हो रही है। तो उसी कारण से थोड़ी लेट उठी हूँ। तो आज मेरे जो सारे काम हैं वो लेट ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने क्या, जो सुबह झाड़ू लगाई ना, उसके बाद फिर आ गई थी मैं नहा के, क्योंकि नहा लो ना तो थोड़ा आलस्य ख़त्म हो जाता है। तो अब पहले ना थोड़ा बहुत खाना बनाने की तैयारी कर देती हूँ, उसके बाद फिर घर की भी सफाई करनी होगी, क्योंकि अगर एक दिन भी घर में नहीं रहो ना तो घर काफ़ी गंदा हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी बहुत खाने की तैयारी कर दूँ और बच्चे लोगों के लिए नाश्ता बना देती हूँ। रात में बच्चे ने चावल बनाए थे, तो वो काफ़ी सारा बचा हुआ है, तो चावल फ्राई कर दूंगी तो बच्चे लोगों का नाश्ता हो जाएगा। और उसके बाद साथ ही साथ मैं लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लंच 11:30 तक हो ही जाता है। तो मैंने फ्रिज से जो जो चीज़ें चाहिए होती है ना, सारी ही मैंने गैस काउंटर में रख ली हूँ। जैसे कि मुझे अभी सब्जी बनाना है, हरी मिर्च, जितना भी चीज़ यूज की होती है ना, तो मैं सारी ही गैस काउंटर में निकाल के रख लेती हूँ। उससे क्या है, बार बार फ्रिज खोलना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर पहले मैं चावल फ्राई करूँगी। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और ऑयल गर्म हो रहा है, जब तक ना प्याज हरी मिर्च कट कर लेते हैं। और जब कभी जल्दी होती है तो मैं इसी तरह से करती हूँ, ऑयल गर्म होते तक जो प्याज हमारी हरी मिर्च है ना वो कट जाती है। तो यहाँ पर चावल फ्राई कर देते हैं, और बच्चे लोगों को चावल फ्राई बहुत पसंद है और उनका नाश्ता भी हो जाएगा, और जो ये रात का चावल है ना वो यूज भी हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा चावल फ्राई हो गया है, और चावल में मैं नमक डाल रही थी, तो डिब्बे में ना नमक भी थोड़ा सा ही बचा है, तो इसे एक कटोरी में रख देती हूँ। और ये नमक का जो डिब्बा है ना, इसे धुलने के लिए रख देते हैं। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, अगर कोई भी मसाले ख़त्म होते हैं ना, तो उनको मैं धुल के ही दूसरे मसाले रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो चावल है वो फ्राई हो गया है, और सच में चावल फ्राई मुझे भी बहुत पसंद है, और हमारे यहाँ बच्चों को सभी को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर चावल फ्राई हो गया है, तो मैं बच्चों को दे देती हूँ खाने के लिए। और जो थोड़ा सा बचा है ना, उसे अभी निकाल के रख दूँगी, क्योंकि अभी ओम सो रहा है, उठा नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे साथ नागपुर गया था, तो वो भी सो रहा है, लेट उठेगा। तो उसके लिए मैं चावल इस पतीले में निकाल के रख दूँगी, तो ये गर्म रहेगा। और उसके बाद फिर ना वही कढ़ाई में मैं सब्जी में भी तड़का लगा देती हूँ। और सब्जी में बरबटी की बनाऊँगी, क्योंकि बरबटी की सब्जी पहले से ही टूटी हुई रखी है ना, तो सब्जी कट करने की टेंशन नहीं होती है। और बरबटी में यही तो फ़ायदा होता है ना, कि हम पहले से ही कट करके रख लेते हैं, और जब हमारा मन हो तो हम आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी बरबटी की जो सब्ज़ी है उसमें तड़का लग गया है। और बरबटी की सब्ज़ी मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ, आलू वगैरह नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि आलू वाली मुझे ना उतनी अच्छी नहीं लगती है। बच्चों को तो आलू वाली पसंद है, पर इतनी बरबटी हो भी जाएगी, अगर इसमें फिर मैं आलू डालूंगी ना तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर बरबटी में तड़का लग गया है, तो साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके डाल दिए हैं। तो सब्ज़ी हमारी सेम आंच में भूनती रहेगी। साथ ही साथ मैंने कुकर में दाल भी चढ़ा दी थी, तो दाल भी पक गई है, तो दाल में भी तड़का लगा देते हैं।
तो सब्जी दाल बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर दाल सब्जी बन के हो गई है तैयार, यानी कि सब्जी तो अभी बन रही है। बरबटी की सब्जी बनने में काफ़ी समय लगता है। जब तक मैं ये नाश्ता के बर्तन रखे हुए थे ना, तो ये साफ़ कर लेती हूँ। काफ़ी सारे बर्तन हैं, कुछ थोड़े बहुत रात के भी हैं। उसके बाद सुबह से चाय पानी ये सब पीते हैं ना, तो काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। और अगर एक साथ साफ़ करने की देखेंगे ना, तो खाने के बाद बहुत सारे बर्तन हो जाएंगे। इसलिए मैं ना थोड़े थोड़े ही बर्तन निकलते हैं तो हाथों हाथ साफ़ करते जाती हूँ, जिससे जो है ना सिंकें भी फुल नहीं होती है और फिर हमें बाद में धुलने में भी ना सहायता हो जाती है। तो यहाँ पर सारे बर्तन का जो जूठा पानी है मैंने वो निकाल ली हूँ। उसके बाद सारी बर्तनों को मांज लिए हैं। अब इन्हें धुल देते हैं। और अभी मुझे पूरे घर की सफाई करनी है, ज़्यादा तो नहीं, पर जो डेली में होती है ना हमारी, वो सफाई करेंगे। क्योंकि एक दिन भी अगर घर की सफाई ना करो तो घर काफ़ी गंदा हो जाता है। और गर्मियों के समय में धूल डस्ट तो ज़्यादा ही आती है, तो काफ़ी गंदा हो गया था। और वैसे भी बच्चे लोग रहते हैं ना, तो वो झाड़ू नहीं लगाते हैं। और मेरी तो खैर झाड़ू लग गई है, पर जब तक पोछा और डस्टिंग का काम नहीं करो ना, तो काम अधूरा सा लगता है। तो यहाँ पर बातों बातों में बर्तन सारे धुल गए हैं। उसके बाद ये पानी भरने वाली जो बाल्टी है, तो इसे भी मैं साफ़ करके रख देती हूँ। और पानी से मुझे याद आया, आज हमारे यहाँ लाइट गोल है, यानी कि सुबह से ही लाइट गोल हो गई है। मैं नहा के आई, उसके बाद लाइट गोल हो गई थी। तो पानी बिल्कुल नहीं है, बस आरओ में जितना पानी है उतना ही बचा है। तो वो पानी मैंने मटके में निकाल ली हूँ। तो आधे मटके के करीब पानी है, तो उसी में आज खाना भी बनाना है और पीना भी है। देखते हैं लाइट कब तक आती है। और कपड़े भी धुलना था, कुछ कपड़े तो मैंने हाथ से धुल ली हूँ। नहाते समय शॉल वगैरह है, स्कार्फ है, तो वो सारी ही मैंने हाथ से धुल ली हूँ। अभी बच्चों के कपड़े हैं, तो लाइट गोल है, देखते हैं लाइट कब आती है। जब भी लाइट आएगी तो फिर कपड़े धुलना है। अगर लेट हुई तो फिर शाम को ही कपड़े धुलूंगी, क्योंकि गर्मियों के समय में शाम को भी कपड़े धुल लो ना तो सूख जाते हैं, उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरे सारे ही काम हो गए हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग वाले रूम में। और यहाँ पर मैंने साथ में आटा भी लगा के रख दी और चावल भी धुल के रख दिए हैं। तो चावल बनते तक जो है ना हमारी बाहर की सफाई के सारे ही काम हो जाएंगे। तो यहाँ पर कपड़े फैले हुए थे, क्योंकि ना अगर मैं घर में नहीं रहती हूँ एक दिन के लिए भी ना, तो घर पूरा फैल जाता है। बच्चे लोग कहीं भी कपड़े फैला देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, तो इस तरह से घर ना काफ़ी गंदा हो जाता है। तो पूरा घर समेटने हैं। तो पहले तो मैं एक रूम से स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि ड्रेसिंग वाले रूम। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े फैले हुए थे उन्हें मैंने तय करके रख दिए हैं। इसके बाद सोफ़ा के कवर वगैरह झाड़ दिए। अब डस्टिंग कर लेते हैं। तो पहले ड्रेसिंग की डस्टिंग करेंगे, तो वही कॉलिन से साफ़ कर रही हूँ। तो इससे क्या है ना, जो शीशे होते हैं ना, वो आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ड्रेसिंग की डस्टिंग हो गई है। इसके बाद ये उसी के पास वाली जो खिड़की है ना, तो इसमें भी कपड़ा मार देते हैं। और सुबह ना मेरा जो डस्टिंग का काम होता है वो डेली में ही होता है, यानी कि 15-20 मिनट डेली में ही डस्टिंग करती हूँ। तो क्या है ना, डेली में ही डस्टिंग कर लो, हर जगह कपड़ा मार दो ना, तो कम समय में ना हमारे ज़्यादा काम हो जाते हैं। अगर हम छोड़ देते हैं ना, तो फिर डीप क्लीनिंग करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए ड्रेसिंग की सारी सफाई हो गई थी। उसके बाद फिर हॉल में आ गई हूँ। तो हॉल में आज ये वाला आईना साफ़ करना है मुझे, तो इसे भी मैं कॉलिन से साफ़ करूँगी। और वहीं जो स्विच बोर्ड लगा है ना, तो उसे भी साफ़ कर देते हैं। मैं एक एक स्विच बोर्ड रोज़ ही साफ़ करती हूँ ना, तो इस तरह से मेरे स्विच बोर्ड भी बिल्कुल साफ़ रहते हैं। तो देखिए आईना और स्विच बोर्ड साफ़ हो गया है। इसके बाद ये कपड़े वाली ट्रॉली निकाली ना, इसके पीछे साइड काफ़ी डस्ट हो गई थी, क्योंकि सामने का एरिया तो मैं साफ़ करती हूँ, पर पीछे साइड इस तरह सामान हटा के हम डेली में साफ़ नहीं कर सकते। तो आज मैं इसे बाहर निकाली हूँ, यानी कि ना पूरा ही चारों साइड से साफ़ करूँगी। इसके डब्बे वगैरह निकाल के पूरा इसे अच्छे से साफ़ करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी गंदी हो गई है। आज तो मैं इसे पोंछ ही दे रही हूँ, फिर देखूँगी कभी इसे की धुलाई भी कर देंगे, तो धुलने से भी इन्हें अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। वैसे तो मैंने कपड़ा को हल्का सा गीला कर ली हूँ और कॉलिन लगा के साफ़ कर रही हूँ, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाती है। और गर्मियों में ना इतनी धूल डस्ट कहाँ से आती है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है। डेली में भी सफाई होती है, इसके बाद भी काफ़ी धूल डस्ट आ जाती है। तो यहाँ पर मेरा जो घर का काम है बस हो ही गया है। हॉल ही बचा है डस्टिंग करने के लिए, और उसके बाद फिर पोछा लगाना है। तो यही है, आज लेट उठने के बाद भी ना सिर्फ 2 घंटे लगे हैं मुझे अपने घर के सारे काम करने में। तो इस तरह से हो जाता है जब हम लेट भी उठते हैं और बिल्कुल एकदम से काम में लगे रहते हैं, आलस से नहीं करते, आराम नहीं करते ना, तो हमारे 2 से ढाई घंटे में घर के सारे काम हो जाते हैं।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में कपड़े वाली जो ट्रॉली सेट है ना वो साफ़ हो गया है। अब जो टीवी वाला कैबिनेट है तो यहाँ भी सारी जगह मैं कपड़े मार लेते हैं, और हॉल में जहाँ जहाँ गंदा है ना तो सभी जगह कपड़े मार लेती हूँ। और आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है क्योंकि बेडशीट भी काफ़ी गंदी हो गई है। और अभी हॉल में थोड़ी बहुत कपड़े वगैरह सामान इधर के उधर फैले हैं, वो सारे ही समेटना है। और यहाँ पर बच्चे लोग ना बुक निकालते हैं, बुक वगैरह निकाल तो लेते हैं पर उनको ना उनकी जगह में नहीं रखते हैं, तो फैला के रख देते हैं पूरे। तो सारे ही टीवी वाले कैबिनेट में बुक वगैरह रखी थी तो उनको मैंने उनकी जगह में रख दी हूँ। और वहाँ की डस्टिंग करने के बाद आ गई हूँ फिर इधर पलंग के साइड। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी हूँ, और आज पलंग की डस्टिंग नहीं हुई है क्योंकि ऐसे ही मैंने कपड़े से झटक दी थी तो उससे भी साफ़ हो जाती हैं। उसके बाद ये बेडशीट निकली है ना तो इसे हम आज धुलेंगे नहीं, तो इसे भी ना तय करके रख दो तो ठीक रहता है। अगर हम इसे ऐसे ही रख दें ना तो वो अच्छा नहीं लगता है देखने में भी। तो मैं धुलने वाली जो बेडशीट वगैरह भी होती है ना तो उन्हें भी तय करके ही रखती हूँ। तो बेडशीट यहाँ तय हो गई थी, और जो हम लोग ने नागपुर बैग ले गए थे ना तो उसमें दवाइयाँ वगैरह रखी थी तो उनको निकाल के मैं अलमारी में रख देती हूँ। कपड़े वगैरह तो मैंने सुबह ही निकाल लिए थे धुलने के लिए, क्योंकि सफ़र के कपड़े ना वैसे ही घर में रखने की इच्छा नहीं होती है, तो उनको हाथों हाथ धुल लो तो ठीक होता है। इस वजह से मैंने कपड़े पहले ही धुल लिए थे। उसके बाद जितना भी सामान फैला हुआ है उनको उनकी जगह में रख देते हैं। और ये कल के कपड़े हैं, बच्चे लोगों ने मशीन में धुल लिए थे, तो ये बच्चों के ही कपड़े हैं तो इन्हें भी तय करके रख देंगे। और सारा घर ना कपड़ों से ही ज़्यादा फैला हुआ लगता है, गंदा लगता है अगर कपड़े इधर उधर रहते हैं। तो इसलिए ना कपड़ों को व्यवस्थित रख दो ना तो घर फैला हुआ नहीं लगता है। तो देखिए सारे ही कपड़े तय हो गए हैं। फिर यहाँ पर कुर्सियाँ वगैरह थी तो सारी को मैंने एक साइड समेट के रख दी हूँ। बाकी मेरा जो डस्टिंग का और समेटने का काम है वो सारा ही हो गया है। तो पोछा लगा लेते हैं। और आज मेरा पोछा ना थोड़ी जल्दी वाला लग रहा है, क्योंकि होता है ना कि जब हमें जल्दी में काम होते हैं तो हम उस दिन जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, आराम से नहीं करते हैं। तो आज मेरा सारा ही काम इसी तरह से हुआ है। तो आज मेरे पूरे 2 घंटे में झाड़ू पोछा डस्टिंग खाना कपड़े ये सारे ही काम हो गए हैं। तो अब देखिए पोछा लग गया था, उसके बाद आ गई हूँ मैं बाहर कपड़े फैलाने के लिए। तो ये मेरे ही कपड़े धुले हुए हैं जो नागपुर ले गए थे, तो इन्हें अभी फैला देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ना 11:30 हो गया है, और जो मेरे काम है वो सारे ही हो गए। जितने काम ज़रूरी थे मैंने उतने ही काम करी हूँ, यानी कि जो काम ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जैसे डस्टिंग झाड़ू पोछा। और वैसे भी हम कल घर में नहीं थे तो घर काफ़ी गंदा हो गया था, क्योंकि बच्चे लोग झाड़ू भी नहीं लगाते हैं तो उस वजह से काफ़ी गंदा हो गया था। तो वही सारा काम हो गया है। और 11:30 बज रहे हैं तो मेरा खाना का भी काम हो गया है, नाश्ता भी बन गया था सुबह, और साथ ही मेरी लंच की भी तैयारी हो गई थी। तो सब्जी दाल चावल बन गए हैं। अब रोटी सेकना है मुझे, बस थोड़ी सी ही रोटियाँ सेकना है, जैसे कि 2 रोटी बनाऊंगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी के कारण ना रसोई में तो काम करने की इच्छा ही नहीं होती है। बाकी सारा काम तो हो जाता है, बस रोटी सेकने में ही दिक्कत होती है। तो वही मैंने सोचा चलो वीडियो को भी एंड करना है तो आप लोगों से बातें भी कर लूँ और वीडियो भी एंड कर दूँ। तो वही सारा ही काम हो गया था। तो कपड़े वगैरह भी धुल गए थे। और आज लाइट गोल है तो अभी पानी की बहुत दिक्कत हो गई है, क्योंकि कल हम घर में थे नहीं, रात में लेट आए तो बच्चे लोगों ने पानी नहीं भरा था, और सुबह भी लेट उठे हैं। और उसके बाद फिर मैं नहाने और कपड़े धुलने के लिए चली गई तो उस वजह से पानी नहीं भर पाया, तो बस थोड़ा सा ही पानी बचा है। और पता नहीं लाइट कब आ रही है, और लाइट गोल है ना तो हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि पंखे तो चल रहे हैं इन्वर्टर से पर कूलर नहीं चल पाता है। तो पता नहीं अब कितने समय लाइट आती है। लाइट जब तक नहीं आएगी तो आराम करना भी नहीं होगा। तो कपड़े तो मैंने कुछ हाथ से ही धुल दिए थे तो वही फैला दी हूँ, साड़ी वगैरह। बाकी अब सारा काम हो गया है। अब रोटियां बनाऊंगी, सब लोगों को खिलाना पिलाना है। उसके बाद फिर बर्तन वगैरह धुल के थोड़ी देर अपना वीडियो का काम करके आराम करूंगी आज। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।